सबको जय मसीह की। तो ये छोटा सा समरी है जो हमने बाइबल स्टडी पिछले हफ्ते कुछ समय पहले जो हमने देखा था उसका एक छोटा सा एक विवरण है। तो जैसे कि आप लोग ने देखा था कि क्रिएशन मिथ्स एंड बिलीफ्स ये टॉपिक था। तो उसमें कई बातें जो हमने देखी थी उसका एक सारांश आपको, एक समरी आपको मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग इससे जाने से पहले हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि बाइबल क्या है और बाइबल को हमें किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें समझना चाहिए। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि हम कई बार बाइबल को सही तरीके से कई बार ना पढ़ने की वजह से कई ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कई ऐसी जगह पे हम लोग उसको क्या हमें लिटरल लेना है, क्या सच में जो बात उसमें लिखा है क्या उसको शब्द बाई शब्द उसको हमें स्वीकार करना है, या फिर उसमें क्या मैसेज हमें है, हमारे लिए उसमें क्या मैसेज है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। कई बार ऐसे परिस्थिति होने की वजह से हम लोग बाइबल को सही से समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम क्रिएशन की बात करें, उत्पत्ति में जो हम क्रिएशन हम देखते हैं, तो क्रिएशन हमारा जो क्रिएशन अकाउंट है अगर उसको हम कंपेयर करके देखें हमारे आस पड़ोस के जितने भी क्रिएशन अकाउंट है, हम अगर हर माइथोलॉजी को अगर हम स्टडी करें, अगर हम पढ़ें, तो उसमें कई बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज मैं आपको क्रिएशन के बारे में ये अलग अलग माइथोलॉजी क्या बात कह रहा है। हम जानते हैं कि मूसा ने इसको लिखा है। मूसा ने पहली 5 किताबें जो माना जाता है कि मूसा ने लिखी हैं, तो मूसा ने किस परिस्थिति में ये लिखा है और ये कैसे बाकी क्रिएशन अकाउंट से मिलता जुलता है और हमें इससे क्या सीखने की ज़रूरत है, हमें इससे क्या लेना है। तो आज मैं आपके सामने कुछ माइथोलॉजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला माइथोलॉजी हम देखेंगे, उसको हम इजिप्शियन माइथोलॉजी देखेंगे। तो इजिप्शियन माइथोलॉजी में क्या है कि सबसे पहले आदि में अगर हम देखें तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है और पानी के ऊपर एक सिंगल सेल वो उत्पन्न होता है और वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को बना लूँ, और वो सेल अपने आप को एक गॉड बना देता है या अपने आप की खुद की रचना करता है और अपने आप को अटूम करके एक गॉड इसमें है। इजिप्शियन गॉड को कहते हैं अटूम। तो अगर हम इसको देखें कि आदि में कुछ नहीं था, वॉइड था, खाली था और सिर्फ जल था और जल के ऊपर एक चीज़ मंडराता था, वो क्या है, एक सिंगल सेल जिसका नाम है अटूम। वो खुद फिर गॉड बन जाता है, जो फिर आगे 2 गॉड को पैदा करता है जिसका नाम है शू और तफनूत। तो जब वो थूकता है तो शू जन्म लेता है और जब वो उल्टी करता है तो तफनूत, जो ये 2 गॉड हैं, ये दोनों उत्पन्न होते हैं। और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे गेब और नूत और उत्पन्न होते हैं, जो है पृथ्वी और आकाश। और ये गेब और नूत इन दोनों में से निकले हैं, यानी कि शू और तफनूत, यानी कि ज्योति और अंधकार, इनमें से निकले हुए हैं। ये कौन? गेब और नूत। गेब यानी कि पृथ्वी और नूत यानी कि आकाश। तो तफनूत इन लोग के बीच में एक दूरी बनाता है या एक फर्मामेंट बनाता है। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो काफ़ी चीज़ हमें सिमिलर लगेंगी कि अरे उत्पत्ति में भी ऐसे कुछ हो रहा है कि ऊपर के जल को अलग कर देता है, नीचे के जल को अलग कर देता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिमिलर हो रहा है कि एक गैप को बना दे रहा है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे और शू और तफनूत से और भी कई ढेर सारे गॉड और गॉडेसेस उत्पन्न होते हैं, जिनको डेमी गॉड्स बोलते हैं। आइसिस है, हाथार है, ओसिरिस है, सेथ है और बहुत ढेर सारे। तो इजिप्शियन में और भी बहुत ढेर सारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। कोई सूर्य के लिए है, तो कोई जल के लिए है, तो कोई किसी चीज़ और के लिए। तो इसकी क्रिएशन अकाउंट अगर हम देखें तो शुरुआत में हमने क्या देखा
कि शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ जल था, और जल के ऊपर क्या मंडराता था? जल के ऊपर एक सेल मंडराता था जिसका नाम था अटूम, और इस अटूम से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई। अब क्या होता है कि कुछ समय पश्चात शू और तफमूत गायब हो जाते हैं और काफ़ी समय तक वापस नहीं आते हैं। तो अटूम का एक आंक उनको ढूंढने चले जाता है, और ढूंढ के जब वो वापस आता है तो इन दोनों गॉड्स को वापस लेके आता है। साथ में उस दुख से जब अटूम रोता है तो उस आंसू जब भूमि पे गिरता है तो उस भूमि पे गिरने की वजह से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार इजिप्शियन अकाउंट कहता है कि उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो इस क्रिएशन को अकाउंट को हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि मूसा भी कहाँ से आता है? मूसा भी वहीं से आ रहा है, इजिप्शियन से ही आ रहा है। और जब वो पैदा हुआ होगा या जब वो महल में रहा होगा तो ये सारी बातें उसको बचपन से ही सिखाई गई होंगी। ये सारी बातें वो पहले से ही जानता होगा, क्योंकि वो एक महल में रहने वाला एक पुत्र है। तो ये सारी बातें वो पहले से ही जानता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर अगर हम आगे चले तो ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ग्रीक माइथोलॉजी में क्या कहता है कि प्रोमेथियस जो गॉड है वो मनुष्य की उत्पत्ति को करता है और उसको मिट्टी में से बनाता है। ठीक है, उसको मिट्टी में से बनाता है, और मिट्टी में से बनाने के बाद उसके अंदर जीवन का श्वास को फूंक देता है। तो अगर हम बाइबल देखें तो बाइबल में भी बहुत सिमिलर दिखाई देगा कि कैसे परमेश्वर मनुष्य को बनाता है और मनुष्य के नथनों में जीवन के श्वास को फूंक देता है। और फिर आगे देखते हैं कि पहला जो स्त्री ग्रीक माइथोलॉजी में है, तो पहला जो स्त्री जो बनाई गई जिसका नाम है पैंडोरा। सो इस स्त्री को एक बॉक्स दिया गया, ज़्यूस उसको एक बॉक्स देता है जिसको खोलने के लिए मना किया है, और ये स्त्री उस बॉक्स को खोल देती है। जैसे उस बॉक्स को खोल देती है तो उस बॉक्स में से सारे श्राप, सारे दुष्टता पूरी पृथ्वी पे फैल जाता है। अगर हम उसको अगर उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ पे भी हम देखने पाते हैं कि तीसरे अध्याय में कि कैसे हवा उस फल को जो मना किया था, या उस पेड़ के वृक्ष में से जो फल को खाती है जो परमेश्वर ने मना किया, खा लेती है, और कैसे पृथ्वी पे पाप फैल जाता है। तो कई चीज़ें हम देखेंगे कि बहुत सिमिलर हैं कंपेयर टू हमारा बाइबल के क्रिएशन अकाउंट से। तो ये बात बहुत उठता है कि क्या हमारा क्रिएशन अकाउंट असली है या नहीं? क्या अब मैं कैसे इस पे विश्वास करूँगी कि नहीं मूसा ने ऐसे लिखा तो क्यों लिखा? क्या मैं जिस उत्पत्ति को पढ़ रहा हूँ या मैं जिस बाइबल को पढ़ रहा हूँ क्या वो सही नहीं है? क्या वो कहानी असल में हुआ भी था या नहीं? ये कई बात हमारे मन में आता है। तो हमें सबसे पहले उससे जानने के लिए ये समझना होगा कि मूसा ये लिख रहा है तो किन के लिए लिख रहा है और किस समय लिख रहा है। तो ये वो समय है जब इस्राएली लोग सब परमेश्वर की आराधना के लिए होरे पर्वत की तरफ जा रहे हैं, और ये सब लोग उस परमेश्वर को अब किस नाम से जानते हैं? मूसा एक नाम उनको बताए, नाम लेके आया है, मैं जो हूँ सो हूँ। तो यानी कि अब ये लोग धीरे धीरे उस परमेश्वर को पहचानने लगे हैं। अब ये लोग धीरे धीरे उस परमेश्वर को जानने लगे हैं। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, ये सारे वो लोग जानते थे, बट उन्हें पता नहीं था कि ये प्रभु का नाम क्या है, ये प्रभु है कौन, जिसकी हम और हमारी पीढ़ी जिसके पीछे चल रहे हैं, जिसके पीछे हो रहे हैं, ये परमेश्वर है कौन। तो उसके बारे में यहाँ पे मूसा यहाँ पे इन लोग को समझाना चाह रहा है कि ये परमेश्वर है, और इसलिए ये क्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिखा गया है ताकि उस इस्राएली को ये समझाए कि उन सब बातों के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर सबसे मुख्य व्यक्ति वो है हमारा परमेश्वर। अगर हम इजिप्शियन माइथोलॉजी को देखें तो इजिप्शियन माइथोलॉजी में मनुष्य इसलिए उत्पन्न किए गए थे ताकि ये जितने भी गॉड्स हैं उनकी सेवा कर सकें। अगर आप कई मूवीज़ देखे होंगे तो कई इजिप्शियन मूवीज़ में दिखाया है कि कैसे मनुष्य लोग
गॉड्स की सेवा करते हैं या दास हैं, और उनको दास का दर्जा दिया गया है। बाकी जितने भी फ़ैरो हैं ये सब गॉड्स के स्टेटस में आते हैं, और इनके ऊपर डेमी गॉड्स। तो हम देखते हैं कैसे मनुष्य एकदम इस माइथोलॉजी में बहुत ही तुच्छ और बहुत ही क्या कहते हैं एक लो लेवल पे रहने वाला व्यक्ति है, जो उन गॉड्स की सिर्फ सेवा करता है या एक काम करने वाला बीइंग के रूप में देखा जाता है। बट मूसा जो क्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख रहा है, वहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर के नौकरी करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि ये सुंदर सृष्टि की वो देखभाल कर सके, ये सुंदर सृष्टि में रह सके, उस परमेश्वर से खुद के बात कर सके, उस परमेश्वर के साथ रह सके। और ये सारी सृष्टि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनाया। अगर हम देखें उत्पत्ति में तो सब कुछ को देख के परमेश्वर क्या है, अच्छा है। 6 दिन जितनी भी चीजें बनाई सबको देख के वो एक ही बात कहता है, अच्छा है। अच्छा है किसके लिए अच्छा है? अच्छा है उस मनुष्य के लिए जिसको वो 6ठे दिन बनाने जा रहा है। अच्छा है उस आदम हवा के लिए जिसको वो बनाने जा रहा है, कि ये सारी चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने अच्छी बनाई हम और आपके लिए। तो हम देखते कैसे मूसा इस बात को इस्राएलियों को समझाना चाह रहा है, इस बात को कैसे दिखाना चाह रहा है। कई बार हम बाइबल की कुछ बातें हैं जो लिखी, हम कई बार उसको वैसे ही गटकने की कोशिश करते हैं या वैसे ही उसे निगलने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान करें तो मैं एक कहानी भी पहले भी बता चुका हूँ कि एक खरगोश और एक कछुए की कहानी हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। खरगोश और कछुए की रेस होती है, दौड़ होती है, और उसमें खरगोश कैसे हार जाता है। वो खरगोश को बहुत घमंड होता है कि मैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ और मेरे से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। परंतु उस दौड़ में कछुआ भाग जाता है और खरगोश हार जाता है। तो हम कभी उस कहानी से ये नहीं बोलते हैं कि खरगोश और कछुआ पहली बात कैसे कर रहे थे, कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, हैं? कैसे उन लोग के बीच में रेस हो सकता है, जानवरों के बीच में रेस कैसे हो सकता है? साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे वो दोनों रेस कर सकते हैं? क्या उनके अंदर कॉन्शियस है? वो कैसे रेस के बारे में सोच सकते हैं? कैसे वो लोग ने आपस में इस बात को कन्वे किया होगा? ये सारी चीज़ें हम उस कहानी से नहीं पूछते हैं, या उस कहानी से हम ये नहीं कहते कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। परंतु वो कहानी इसलिए है ताकि हम उस बात को समझ सकें कि उस कहानी में से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या थीम निकल रहा है, यानी कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो हम उस कहानी में से उस शिक्षा जो हमें मिल रही है हम उसको ग्रहण करते हैं, ताकि उसके पीछे की साइंस के पीछे हम पड़ जाते हैं कि इसके पीछे ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों। तो हम बाइबल से फिर कैसे सवाल कर सकते हैं कि बाइबल का लिखा साइंस गलत है? कैसे बाइबल के 6 दिन में कैसे बनाया होगा? साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बाइबल को कई बार समझते हैं कि शायद ये एक साइंस का किताब है, और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें उसको किस तरीके से पढ़ना है या हमें उसको किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले बात जो है वो हमें ये ध्यान में रखना है कि मूसा ने इसको किसके लिए लिखा है और मूसा किन लोगों के लिए लिख रहा है और किस समय लिख रहा है। ठीक है, ये अभी के समय नहीं लिखा गया है, ये सालों साल पुराना, हजारों साल पुराना लिखी चीज़ है। तो उस समय के अनुसार, उस समय के साइंस के अनुसार, उस समय के बुद्धि के अनुसार उसने क्या लिखा। तो अगर हम इसको समझ लें तो हम लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि ये किताब या ये क्रिएशन अकाउंट हमें क्या बात समझाना चाह रहा है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके आगे और अच्छे से समझा पाऊँ और हम इस